हमारी कहानी है ईश्वर के न्याय की चक्की। बड़ा भाई महिपल पुश्तैनी प्लाट पर दुकान बना रहा था। छोटा भाई सुभाष बोला, भैया आप मेरे आधी ज़मीन छोड़कर दुकान बनाओ। बड़ा भाई बोला, तेरा आधा हिस्सा पीछे की तरफ छोड़ दिया है, आगे की सारी ज़मीन मैं ले रहा हूँ। सुभाष बोला, मगर भैया मैं दुकान कहाँ बनाऊँगा? महिपल बोला, तुझे दुकान की ज़रूरत क्या है, और बनाना ही चाहता हो तो पीछे बना लेना, उधर भी तो रास्ता है। छोटा भाई बोला, मैं आपको सड़क से लगने वाली सारी कीमती ज़मीन नहीं लेने दूंगा। बड़ा भाई बोला, ये ज़मीन मेरी ही है, इसके कागज़ देख लो, तुम्हारा हिस्सा पीछे की तरफ है, इसमें तुम्हारी भी दस्तखत है। ज़मीन के कागजात देखने के बाद सुभाष चुप हो गया। वह समझ गया भाई ने धोखे से सारी कीमती ज़मीन अपने नाम करवा लिया है। महिपल और सुभाष के पिता का निधन 10 साल पहले हुआ था। तब छोटा भाई सुभाष को मारा था। पिता के निधन के बाद महिपल ने चुपके से घर और प्लाट का बंटवारा अपनी मनमर्जी से कर लिया था। सुभाष ने उस समय भाई के कहे अनुसार हस्तक्षेप कर दिया था। घर के बंटवारे में कोई समस्या नहीं थी, समस्या प्लाट के बंटवारे में थी, क्योंकि प्लाट के दोनों ओर रास्ते थे। एक तरफ मुख्य सड़क थी, दूसरी तरफ आम रास्ता था। सड़क की तरफ वाली ज़मीन की कीमत पीछे वाली ज़मीन की कीमत से 30-40 गुना ज़्यादा थी, क्योंकि उस पर दुकानें बना सकती थी, होटल बन सकता था, कोई भी धंधा शुरू किया जा सकता था। देखते ही देखते महिपल ने सड़क पर 5 दुकानें बना ली और उन्हें किराए पर दे दिया। सुभाष भीतर ही भीतर गुड़ कर रहा था। उसकी आत्मा भाई के लिए बद्दुआ कर रही थी। सुभाष की पत्नी ने 1-2 बार थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश की तो महिपल के लड़के ने वो कहा दिया, चाची ज़्यादा चुपचाप की तो हमें लट्ठों का सहारा भी लेना आता है। उसके बाद विरोध होना बंद हुआ गया, क्योंकि महिपल का बेटा आवारा टाइप का था। गलत लड़कों के साथ उसकी संगत थी, वह कुछ भी कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। सुभाष के दोनों बेटे जवान हो गए, उनमें एक नौकरी भी लग गया। उधर महिपल बीमार रहने लगा था। अब घर पर पूरा चर्ज उसके बेटे के पास आ गया था। वह आवारा तो पहले से ही था, अब जुआ और सट भी खेलने लगा था। जब जुआ और सट में पैसे हार जाता था, तब मांगने वालों को चुकाने के लिए वह दुकान बेच देता था। महिपल खट पर पड़ा बेटे की हरकतें देखता रहा था। धीरे धीरे महिपल के बेटे ने सारे दुकानों के पीछे बची ज़मीन बेच दी। आज महिपल के घर में गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। बेटा पीकर हर कहीं पड़ा रहता था। महिपल के पोते सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनकी परवरिश भी भगवान के भरोसे है। महिपल कई सालों से खाट पर पड़ा है, अब उससे जरा भी हिला नहीं जाता। उधर सुभाष के घर में रौनक है। एक बेटा सरकारी नौकरी में है, दूसरा बेटा बिजनेस कर रहा है। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, महिपल की ज़िंदगी में सोचने के सिवा कुछ नहीं बचा। कभी कभी वह कर्मों के बारे में सोचकर रो देता था कि उसके कर्म ही उसकी दयनीय स्थिति के जिम्मेदार है। कहानी का मोरल, अपने भाई का हक मारकर अपनी निकम्मी औलाद के लिए संपत्ति बढ़ाने वाले की यही दुर्दशा होता है। इतना ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों उसका दंड भुगतती है, क्योंकि ईश्वर के न्याय की चक्की में धीरे धीरे जरूर चलती है, मगर पीसते बहुत बारीक है। इसलिए किसी की भी
हक ना मारे। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी स्टोरी से सीख मिली हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।